वीवर्स, आज हमारे साथ एक न्यू फेंसर मौजूद है। इन्होंने आज से 2 महीने पहले हमारी वीडियो देख के लव बर्ड स्पेयर्स की बुकिंग करवाई थी। इन्होंने हमसे अल्बानो रेड आइज और पारब्लू सेपरेट इनो लिए ताकि उसकी वर्किंग से इनके पास क्रीमिनो आ सकें, डेकिनो आ सकें, अल्बानो रेड आइज आ सकें, अल्बानो सेपरेट आ सकें, पारब्लू सेपरेट इनो आ सकें। यानी ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हमने आपको ये बताना है कि इन्होंने हमसे पेयर ख़रीदे हैं, बल्कि बनाने का मकसद ये है कि न्यू फेंसर्स को कौन से पेयर लगवाने चाहिए ताकि वो आसानी से उसको सेल कर सके और उसका हौसला बढ़े और वो इस फील्ड में आगे की तरफ मज़ीद बढ़े। इनका इस फील्ड में एक तलख़ जो है वो तजर्बा है। वीडियो बनाने का असल मकसद वो एक तजर्बा है तलख़ किस्म का, जो इन्होंने माजी में जो है वो बर्दाश्त किया, और वो आपको सुनाने का मकसद ये है कि आप भी इस किस्म की गलतियाँ ना करें जिसकी वजह से जो है आपको परेशानी का सामना करना पड़े। जो फार्मर हैं जो ब्रीडिंग करवा रहे हैं उनसे बर्ड्स आप परचेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम जो है आपको फेस नहीं करना पड़ेंगी। बाकी नसीब की बात होती है, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ देना होता है। किसी के पास बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा होता, किसी दूसरे के पास जाके वो अच्छा ब्रीड करता है। कुछ बर्ड्स की रखने का तरीका होता है, उसमें भी डिफरेंस आ सकता है। कुछ उसकी खुराक जो हम देते हैं उसमें भी डिफरेंस आ सकता है। लेकिन बर्ड्स ये है कि हेल्दी होने चाहिए। ये ना हो कि न्यू फेंसर्स के पास जाएँ बर्ड और जाने के बाद बर्ड जो है वो मर जाएँ या वो वीक हों, तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ऐसा करने से वो जो न्यू फेंसर होता है वो आपको पे तो कर चुका होता है, लेकिन उसका जो शौक़ है, उसकी जो हॉबी है वो जो है ख़त्म होना शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी डिसहार्ट होता है। तो इनका एक प्रीवियसली एक्सपीरियंस है वो हम आपसे शेयर करेंगे, इन्होंने मुझसे शेयर किया हुआ है। तो उसकी थोड़ी समरी मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने पहले बजरी घर रखे हुए थे और बजरी गर्ल्स माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी ब्रीड कराई हुई थी बकौल इनके कि इनके पास बहुत अच्छे मतलब है ब्रीड कर रहे थे बर्ड्स, और बहुत अच्छा इनके पास जो है वो आउटपुट आ रही थी। लेकिन जो है एक भाई ने इनको मशवरा दिया कि ये जो है वो कॉमन लटीनों के बर्ड्स लगा लें। तो उन्होंने कॉमन लटीनों के बर्ड्स जब लगाए तो फिर इनके साथ क्या हुआ ये इनकी ज़बानी सुनते हैं। हाँ जी, सबसे पहले अपना तारुफ़ कराएं, फिर अपना एक्सपीरियंस बताएं लोगों को सिखाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जमील है। पहले मैंने बजरी रखा होता, जैसे भाई काशी ने बताया बिल्कुल ऐसे ही था। मैंने जो लुटीनो रखा तो उसको बीमारी आ गई थी आँखों वाली, उनकी आँखों पे दाना निकल आता था और फिर वो मर जाता था। दाना सही नहीं होता था, दाना मैं तोड़ देता था सुबह के टाइम, लेकिन शाम को फिर वो आँख के ऊपर दाना हो जाता था और आँख खुलती नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। फिर उसके बाद मैंने परिंदे नहीं रखे। फिर मैंने काशिफ़ भाई की वीडियो देखी है, तो फिर मैंने काशिफ़ भाई से रब्ता किया है। इंशाल्लाह इन्होंने अच्छी मालूमात दी है, तो इंशाल्लाह मज़ीद शौक़ करूँगा आगे। आपने जो लटीनो कॉमन लटीनो ख़रीदे थे वो आपने कहाँ से ख़रीदे थे? नाम तो आप ना लीजिएगा कि कोई हर्ट ना हो, लेकिन वो कहाँ से आपने परचेज़ किए थे जिससे हम आइडिया लगाएंगे कि उसमें ये प्रॉब्लम क्यों आई? वो मैंने बावलपुर से ख़रीदे थे, दुकान से। वो कितने उस वक्त आपने वो ख़रीदे थे पेयर, और कितनी इन्वेस्टमेंट आपने की थी? तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए के लिए थे मैंने। लुटीनो था और फिशर था, वो दूसरा ज़्यादा लुटीनो ही था तकरीबन। वो तमाम के तमाम पीस आके बस मर गए? सारे मर गए, एक भी नहीं बचा। ऐसी कोई बीमारी आई है, एक भी नहीं बचा। अब ये देखें जी, अब हम किसी को जो है वो डिग्रेड नहीं करना चाहते। अक्सर जो है आपने वीडियोस को देखा होगा कि देखें कि ये सारे हमारी एक फील्ड का हिस्सा हैं, जो फार्मर हैं उसके बाद जो शॉपकीपर्स हैं, ठीक है जी, इसी तरीके से जिसे हम जार वाला कहते हैं वो हैं, और बीच में जो ब्रोकर हैं, क्योंकि इन सब की रोज़ी अल्लाह ने यहीं से लगाई हुई है और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। लेकिन किसी गरीब आदमी का आपको ख्याल करना चाहिए। अक्सर ये होता है कि शॉप्स के अंदर हम मुख्तलिफ़ जगह से बर्ड्स लेते रहते हैं, और हमारे यहाँ अल्लाह पाक हमें हिदायत दे, जो बीमार बर्ड्स होते हैं हम शॉपकीपर्स को दे देते हैं। वो फिर वहाँ अपनी शॉप पे रखते रहते हैं, प्रॉपर्ली जो है वो डिसइंफेक्ट नहीं करते, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ वायरस मौजूद होता है, बैक्टीरिया मौजूद होता है। तो वहाँ की जो बर्ड्स आप परचेज़ करते हैं तो उसमें ये बीमारी होती हैं। और आप देखें कि ये मज़दूर आदमी है और इन्होंने बेचारों ने इतना पैसा उसके ऊपर इन्वेस्ट किया,
और अभी देख भी रहे हैं कि अभी तक भी वो जो लॉस इनका हुआ है वो उनके जहन से निकला नहीं है। उनकी ज़ुबान अभी भी साथ नहीं दे रही कि वो क्या कहें उसके बारे में। तो हमें ख्याल करना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उनको नुकसान नहीं करना चाहिए और उनका फ़ायदा करना चाहिए। बहरहाल हम ये कोशिश करते हैं कि अल्लाह ना करे किसी के साथ अगर ऐसा हो तो हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि वो बेचारा वो शो को ही छोड़ के चला जाए। तो अल्लाह ताला जो है वो बरकत दे इनके बर्ड्स में जो मैंने इनको दी हैं। अल्लाह पाक जो है इनकी करे ताकि हमारे लिए वो अच्छे से अच्छा रहे। हाँ जी, ये बर्ड्स आपने ख़रीदे हैं, आपने अपनी मर्ज़ी से ख़रीदे हैं? जी जी, मैंने अपनी मर्ज़ी से खरीदे हैं। हाँ, कैसे लगे आपको बर्ड्स? बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे हैं। हाँ जी, ये अभी अपने भाई के मतलब व्यू सुने आपने। मज़ीद ये है कि बर्ड्स मतलब माशाल्लाह एक्टिव बर्ड्स हैं और ये हमने पेयरिंग लगाई हुई थी, इसकी बॉक्स भी लगाया हुआ था। तो लेकिन भाई को पसंद आ गए तो हमने फिर वो अपने बॉक्स वाले पेयर जो है, ये जो रेडी टू ब्रीड पेयर थे, तो वो हमने भाई को दे दिए। तो अल्लाह ताला जो है ना वो ये भाई के नसीब में करे, बरकत दे, अच्छी ब्रीड आए ताकि इनका हौसला बढ़े और कोई नुकसान इनका ना हो। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे जी। मज़ीद अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जी बताइएगा। बस जी, बस दुआ करना कि मेरा पिछला जो नुकसान है वो पूरा हो जाए इनमें। हाँ जी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम फरमाएगा और भाई के लिए आसानी होगी।